बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलस एडीपी थर्ड ईयर हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसके अंदर मैंने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 और 7 किया था। एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया था और उसका हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर हम पढ़े तो कुछ इस तरह कहता है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टेन हाइपरबोलिक 1/x। कब इफ x नॉट इक्वल टू जीरो एंड f ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एट x इक्वल टू जीरो। यानी हमारे पास दो फंक्शन है। एक फंक्शन जो है वो हमने कब यूज़ करना है, जब हमारे पास x नॉट इक्वल टू जीरो होना, और वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन x टेन हाइपरबोलिक बाय 1/x है। और दूसरा फंक्शन है f इज इक्वल टू एंड f ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एट f इज इक्वल टू जीरो जो है ये हमने कब यूज़ करना है, तब यूज़ करना है जब हमारे पास क्या होना है, f ऑफ x इज इक्वल टू जीरो हमने तब यूज़ करना है जब हमारे पास x इज इक्वल टू जीरो होना है। बजाय उसने क्वेश्चन में बताया नहीं है, तो ऑब्वियसली ये f के अंदर अगर फंक्शन के अंदर जीरो लगा हुआ तो यहाँ पे इसका मतलब है कि x एट x इज इक्वल टू जीरो पे ये वैल्यू है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उसने कंफ्यूज करके दिया है, डायरेक्ट बताया नहीं है कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये जीरो। अगर एफ ऑफ एक्स होता तो फिर हम कहते कि साथ एट एक्स इज इक्वल टू जीरो से मतलब, जबकि उसने एक्स की जगह पे डायरेक्ट वैल्यू पुट की हुई है, मींस एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो है। तो उसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो आपका जीरो होगा कब, जब आपके पास एक्स की वैल्यू जीरो होगी। तो वहाँ से उसने ये डायरेक्ट वैल्यू निकाल के बताई है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने वही पुराना काम करना है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, लेकिन इससे पहले कंटिन्यूटी स्टार्ट करने से पहले, ये डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करने से पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, इस फंक्शन को जो हमारे पास एक प्रॉपर मेथड से होता है, जिससे हमें क्लियर हो जाता है कि कौन सा फंक्शन कब हमने यूज़ करना है। यानी वो कहता है ये वाला फंक्शन आप लेंगे टेन ऊपर बोले 1/x वाला कब, इफ़ x नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, और f ऑफ x जो है वो आप लेंगे ज़ीरो कब, इफ़ x इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, यहाँ से हमें क्लियर इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन हमने कब लेना है। तो अब हमारे पास वही बात आ जाती है, एक इक्वलिटी और एक नॉट इक्वलिटी पे फंक्शन डिफाइन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंटिन्यूटी जो है उसकी हेडिंग देते हैं, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के लिए मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे एक वैल्यू इक्वलिटी पे, यानी एक जिस वैल्यू में कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उसके इक्वल हो x, और एक जब उसके x इक्वल ना हो, तो आप एक बार क्या करेंगे, आप एक बार जो फंक्शन है वो वाला लिख लेंगे जहाँ पे वो इक्वल है। अब कर रहे हैं एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, यानी जहाँ पे वो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जो फंक्शन बनता है वो लिख लेंगे, वो ये है। और इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा, एक इक्वेशन आ गई। और लिमिट के साथ जो हम फंक्शन लेंगे वो हम वो वाला फंक्शन लेंगे जहाँ पे हमारा एक्स उस वैल्यू की इक्वल ना हो जिस पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, और वो वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। तो लिहाजा जहाँ पे एक्स ज़ीरो की इक्वल नहीं है तो वो फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स डॉट टेन हाइपरबोलिक 1/x। तो इसलिए अब हम ये लिमिट अगर इसमें पुट कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा ज़ीरो डॉट लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो टेन हाइपरबोलिक 1/x। वो जो भी आएगा उसमें आप ये जब पीछे ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी वैल्यू आएगी तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये नहीं हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ x का आंसर ज़ीरो आया, ये इक्वेशन 2 आ गया है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें ये पता चला है कि हमारे पास क्या है, एफ ऑफ ज़ीरो और लिमिट वाला फंक्शन डायरेक्ट वैल्यू वाला फंक्शन और लिमिट वाला फंक्शन इक्वल आ गए हैं। तो हम कहते हैं सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। इस तरीके से हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब हम करेंगे ये डिफरेंशियबिलिटी चेक, तो इसके लिए हम इसकी हेडिंग देंगे
डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है। ठीक है, एक बात जो हमने फार्मूला यूज़ करना है वो मैं आपको बता दूं, हमारे पास वैसे जो tan हाइपरबोलिक का फार्मूला होता है उसका अगर एंगल x हो तो वो इक्वल होता है ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, इसके इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास x नहीं बल्कि 1/x है, तो लिहाजा इस tan हाइपरबोलिक 1/x को हम कैसे लिखेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यानी हम लिखते हैं इसमें ये कि जो हमारे पास tan हाइपरबोलिक 1/x है वो इक्वल आएगा ई 1/x माइनस ई माइनस 1/x डिवाइडेड बाय ई 1/x और प्लस ई माइनस 1/x। इस तरीके से हमने इसको लिखना है क्वेश्चन के अंदर डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हुए। तो अब हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करने जा रहे हैं, तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड कर लें या राइट हैंड कर लें वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा। इसके लिए मैं फार्मूला लगाऊंगा। इसकी डेफिनेशन क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0। अब f ऑफ x जो है वो हमारे पास क्या है, f ऑफ x है जी x डॉट tan हाइपरबोलिक की जगह मैंने लिखा है 1/x माइनस ई माइनस 1/x ओवर ई 1/x प्लस ई माइनस 1/x। जब मैं यहाँ पे x की जगह पे 0 रखता हूँ तो ये 0 डॉट ई 1/0 माइनस ई माइनस 1/0 डिवाइडेड बाई ई 1/0 प्लस ई माइनस 1/0, और जो भी ये वैल्यू आएगी उसको जब पीछे 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी एफ ऑफ 0 हमारे पास 0 है। वैसे क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट भी उसने दिया, वहाँ से भी आप उसको डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f ऑफ x की जगह पे हम लिखेंगे x डॉट e 1/x माइनस e माइनस 1/x। आगे माइनस f ऑफ 0 तो 0 है, उसको लिखने की ज़रूरत ही फिर नहीं है x। तो अब मैंने आपको बताया हुआ था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन जिस पे हम डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं इक्वलिटी पे होगा उस वैल्यू के, और एक फंक्शन अगर ऐसा हो जहाँ पे नॉट इक्वलिटी पे हो, तो हम क्या करते हैं, हम नॉट इक्वलिटी वाले फंक्शन लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम फंक्शन तो यही लेंगे जहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन उसमें करेंगे क्या, हम फंक्शन तो मैंने वही लिया है, लेकिन अब मैंने करना क्या है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी इस तरह तरीके से x को मैंने पुट करना है। x इज इक्वल टू, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड कर रहे हैं तो ये 0 माइनस h आ जाएगा, और यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक की, यहाँ पे इसके नीचे आना है e 1/x और प्लस e माइनस 1/x। ठीक है, तो ये काम हमने करना है। अब यहाँ पे हम कहते हैं व्हेन x अप्रोचेस टू 0 देन h अप्रोचेस टू 0, क्योंकि x 0 होगा तो h भी 0 होगा, तो लिहाजा ये हमारी लिमिट क्या बन जाएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू आएगा अब 0 माइनस, यहाँ पे x की जगह पे माइनस h आ जाएगा, क्योंकि ये 0 माइनस h मतलब माइनस h ही है, और इधर हमारे पास अंदर आ जाएगा 1 बाय माइनस h, ये हो जाएगा माइनस 1 बाय प्लस h डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा, ये चीज़ है हमारे पास 1 बाय माइनस हो जाएगा और ये प्लस 1 बाय h हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी, और डिवाइडेड बाय हमारे पास नीचे भी क्या आ जाएगा, माइनस h आ जाएगा। अब ये माइनस h इस माइनस h से कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ से हम ऊपर से जो माइनस h है इसको कॉमन ले लेते हैं, e की पावर माइनस 1/h, ये अंदर आ जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 1/h और डॉट e की पावर माइनस 1/h। क्योंकि हमने कॉमन लिया है ना, तो कॉमन लिया है तो ये तो प्लस था,
तो इसलिए जब हमने ये माइनस ई की पावर -1/h कॉमन लिया है तो इसके साथ ये, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस में था तो लिहाजा यहाँ पे साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। इसी तरीके से डिवाइड के नीचे से भी हम 1/e की पावर -1/h हम लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस e 1/h और डॉट e की पावर, चाहिए नीचे डिवाइड में आना है, ये नीचे इसके डिवाइड में आना है, -1/h। ये हम आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू -0, ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस ये e की पावर -1/h ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इसमें ऐड होगा तो ये बन जाएगा 2/h। इसी तरीके से 1 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2/h। तो अब जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस h की जगह पर जब 0 रखेंगे तो 2/0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। इसी तरीके से सॉरी हाँ 1/0 क्या आता है, इन्फिनिटी आएगा। और इसी तरीके से 1 प्लस ये भी हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी में ही आएगा। अब हम यहाँ से ये e की पावर इन्फिनिटी को कॉमन लें तो e की पावर इन्फिनिटी जो है ये हमारे पास 1/e की पावर इन्फिनिटी -1, और नीचे भी हमारे पास e की पावर इन्फिनिटी कॉमन आएगा तो ये 1 प्लस, यहाँ पे +1 आएगा तो यहाँ पे e की पावर 1/इन्फिनिटी आएगा, ये इससे कट जाएगा, और 1 ये e की पावर इन्फिनिटी ही होता है तो लिहाजा ये 1/इन्फिनिटी -1 और नीचे 1/इन्फिनिटी +1, तो ये हमारे पास 0 -1/0 +1, और एट दी एंड हमें ये क्या आंसर मिलेगा, -1 मिलेगा। तो ये हमारे पास जी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का कुछ इस तरीके से आंसर आएगा। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो हमारे पास आंसर आया है वो आया है -1। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है हमने, पहले डेफिनेशन लगाते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0। तो ये हमारे पास जो f ऑफ x है वो वही फंक्शन है जो हमने राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए यूज़ किया था, वो है x डॉट e 1/x माइनस e -1/x डिवाइडेड बाय e 1/x प्लस e -1/x, और नीचे आएगा आपके पास x, ये आगे माइनस f ऑफ 0 तो 0 इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव कर रहे हैं तो अब हम जो समीशन करेंगे x इज इक्वल टू 0 प्लस h करेंगे, तो हम कहते हैं व्हेन x अप्रोचेस टू 0 देन ऑब्वियसली h अप्रोचेस टू 0, तो ये हमारे पास आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये h ही आ जाएगा, डॉट e 1/h माइनस e -1/h डिवाइडेड बाय e 1/h, ये भी h, और प्लस e -1/h और डिवाइडेड बाय h, ये इससे कट जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने लास्ट टाइम हमने e की पावर -1/h कॉमन लिया था, अब क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव है तो e की पावर +1/h जो है वो हम कॉमन लेते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, e की पावर 1/h हमने कॉमन लिया, यहाँ पे तो ऑब्वियसली हमारे पास 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर -1/h और e की पावर 1/h, और नीचे इसी तरीके से अगर हम यहाँ से e की पावर 1/h कॉमन लें तो ये अंदर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस e की पावर -1/h पहले से ही मौजूद था, और एक कॉमन लेने की वजह से नीचे भी आ जाएगा 1/h। ये डिवाइड में 1/h इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके साथ 1/h नहीं है। जब हम ये e की पावर 1/h कॉमन लेंगे, यहाँ से तो कॉमन निकल जाएगा लेकिन यहाँ से कॉमन नहीं था इसलिए वो डिवाइड में आएगा, तो ये हमारे पास आपस में कट जाएंगे। एक और चीज़ यहाँ पे हमारे पास लिमिट भी है साथ,
क्या h अप्रोचेस टू ज़ीरो, जिसको अब हम पुट कर देंगे, ये हमारे पास 1 माइनस ये 1/h क्या हो जाएगा, e माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस। अच्छा एक और बात, पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं, अभी हम लिमिट पुट नहीं करते, इसलिए ये वाला स्टेप मैं अभी इसको रॉन्ग कर रहा हूँ, क्वेश्चन का ऐसा नहीं है, यानी अभी मैं लिमिट को पुट नहीं कर रहा। इसकी वजह ये है कि मेरे पास अभी ये जब e की पावर 1/h ऊपर जाके इसके साथ लगेगा तो ये भी माइनस में होगा, और ये माइनस माइनस दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगी, e की पावर -2/h हो जाएगा। सेम एज इज नीचे भी होगा 1 प्लस ई की पावर -1/h, और ये वाला e की पावर 1/h उसके साथ लगेगा, e की पावर -2/h हो जाएगा। ठीक है, अब लिमिट पुट करते हैं। अब जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये 1 माइनस ई की पावर 2/0 मीन्स इन्फिनिटी आएगा, यानी माइनस इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा e प्लस ई की पावर, ये भी क्या आ जाएगा 2 -2 है, -2/h, -2/0 मीन्स माइनस इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी तो ज़ीरो होता है, कैसे ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि e की पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है उसको जब आप 1/इन्फिनिटी कर लेंगे e की पावर तो प्लस में कन्वर्ट हो जाओ, e की पावर इन्फिनिटी भी 1/इन्फिनिटी होता है, मतलब वो ज़ीरो ही होता है, यानी e की पावर माइनस इन्फिनिटी की जगह पर जब हम डायरेक्ट ज़ीरो लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, e की पावर 1 माइनस 0/1 प्लस 0, तो ये ऐड दी हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा, यानी हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव का जो आंसर आया है वो क्या आया है, 1 आया है। तो अब हम ये कहेंगे, अब हम ये कहते हैं सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये है हमारे पास, ये चल रहा था, इसके एंड पे आंसर -1 आया, और राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर क्या आया, वो आया जी +1। इसका मतलब है ये दोनों तो बराबर ही नहीं आए हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव +1 और लेफ्ट हैंड -1, तो ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 जो है आज हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो 10, 11 और 12 हैं। स्टेटमेंट इनकी क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट। प्रॉब्लम 10 to 12 है। ये हमारे पास कुछ कर्व्स की इक्वेशंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी एक कर्व की इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 11 में भी एक कर्व की इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 12 में भी एक कर्व की इक्वेशन है। ये 3 कर्व्स हैं, ठीक है। इन 3 कर्व्स पे जो टेंजेंट आएगा उसकी हमने स्लोप फाइंड करनी है। मैं पहले थोड़ा सा कंसेप्ट दे दूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अगर एक कर्व है, कोई भी कर्व है, ठीक है, सर्कल भी एक कर्व ही होता है, ठीक है। तो ये फर्ज करें एक सर्कल है, सर्कल भी एक कर्व ही होता है, जिसकी वैसे इक्वेशन क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन जो होती है, इक्वेशन ऑफ जो सर्कल है वो तो वैसे क्या होती है हमारे पास, अगर इसका सेंटर 0 0 यानी ओरिजिन है तो फिर होगी x² + y², और इसका अगर रेडियस r है तो r²। तो किसी न किसी कर्व की कोई ना कोई इक्वेशन होती है, जो लाइन इसको किसी एक पॉइंट पर टच करेगी वो इस कर्व यानी इस सर्कल का टेंजेंट कहलाएगी। टेंजेंट लाइन है ये। टेंजेंट लाइन जो होती है वो होती है dy/dx, और इसको हम कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। अब ये यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, अगर एक्स वाई पॉइंट है तो एट एक्स वाई पे ये इस सर्कल यानी सर्कल भी कर्व है, इस कर्व का टेंजेंट होगा। इसी तरीके से ये भी कर्व्स की इक्वेशंस हैं, तो इन कर्व की इक्वेशंस की हमने टेंजेंट फाइंड करने हैं। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू x² है, ठीक है, एट 2/4 पॉइंट, यानी यहाँ पे हमारे पास इसमें x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है, 4 है इस पॉइंट के अंदर। हमें स्लोप मालूम करनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो क्या आ जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो होता है जी dy/dx
डी एक्स, ये हमें क्या करना है, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए ये जो हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एस, इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, टेकिंग दी डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो ये dy बाय डी एक्स, और ये x यहाँ पे पावर वाला फार्मूला लगेगा। डेरिवेटिव किसी भी जिस वैल्यू की या किसी भी नंबर की पावर शुरू में आ जाएगी और उस पावर में से एक हम माइनस कर देंगे, पावर के अंदर जो वैल्यू है उसको दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो x का विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 ही डेरिवेटिव आएगा। ये यार एट द एंड हमारे पास x आ जाएगा, 2 - 1 करेंगे तो x। क्योंकि अब हमें ये तो स्लोप तो हमने फाइंड कर ली है, लेकिन उसने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप मांगी है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को पुट करेंगे। अब हम लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4, y तो इसमें है नहीं, तो लिहाजा डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास जो आएगा उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट पुट कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स मीन स्लोप, x की वैल्यू सिर्फ 2 है तो ये आएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को अब हम करते हैं, सॉरी क्वेश्चन 10 कर लिया, 11 करना है। 11 आपने खुद करना है, बहुत ही ईजी है। इसी मेथड से मैं क्वेश्चन नंबर 12 करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 को पहले लिख लेते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से। उसमें हमारे पास जो कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3 है, और जो पॉइंट हमने यूज़ करना है वो हमारे पास क्या, एट 7 3, यानी x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू क्या है, 3 है। तो अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं इस इक्वेशन का। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। हम लिखते हैं टेकिंग द डेरिवेटिव with respect to x on both side, dy by dx, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x और -7 का x का तो 1 आएगा, -7 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और आगे कांस्टेंट प्लस 3 का क्या आ जाएगा 0। तो अब हम पॉइंट पुट करेंगे dy बाय dx, पॉइंट में हमारे पास वैल्यू है 7 3 मीन्स हमने x की जगह पे 7 पुट करना है और y की जगह पे 3, y इस इक्वेशन में है ही नहीं, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 14 - 7 इज इक्वल टू 14। ये हमारा जी क्वेश्चन नंबर 12 था जो आज हमने कंप्लीट किया है। 11 सेम एज इट इज़ है, वो आपने खुद करना है। तो आज के लेक्चर को अब हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। अल्लाह हाफिज़।